बात करते हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु के बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क से 4 हाथियों को जापान भेजा गया है। गुरुवार देर रात एक खास मालवाहक प्लेन से सभी हाथियों की रवानगी हुई। जिन 4 हाथियों को जापान के ओसाका भेजा गया उनमें 3 मादा और 1 नर हाथी शामिल है। इनके नाम हैं तुलसी, गौरी, श्रुति और सुरेश। बेंगलुरु से निकलने के बाद इन हाथियों ने करीब 12 घंटे की हवाई यात्रा की। ओसाका में लैंड होते ही सभी हाथियों को एक खास तरह की गाड़ी में रखा गया और फिर सड़क मार्ग से 20 घंटे का सफर तय करने के बाद हाथी अपने नए घर हिमेजी सेंट्रल सफारी पार्क पहुंचे। खास बात यह रही कि विमान को हाथियों के कुल वजन के आधार पर चुना गया। हाथियों को जापान ले जाने का सारा खर्च जापान के चिड़ियाघर ने ही उठाया था। टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीन हर बार कुछ ऐसा करता है जिससे लोग चौंक कर रह जाते हैं। इस बार शंघाई में ह्यूमनॉइड रोबोट की प्रदर्शनी लगी और वहां पर भी दुनिया हैरान रही। इन रोबोट से आप अपने रोजमर्रा के काम करा सकते हैं, कॉफी निकालने का। इतना ही नहीं, ये रोबोट आपकी पसंदीदा ड्रिंक भी सर्व कर सकते हैं। पेंटिंग का काम हो या ड्रम बजाने का, ये रोबोट हर काम में इंसानों की तरह माहिर है। कुछ तो खेल के मैदान में चीयर लीडर की भूमिका भी निभा सकते हैं। दरअसल चीन के शंघाई में लगी इस प्रदर्शनी में 800 से ज्यादा प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। चीन इस तरह की 3000 से ज्यादा प्रदर्शनियां कर चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चीन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने इतनी तबाही मचा दी है कि वहां पर शांक्सी शहर में लेवल 3 फ्लड इमरजेंसी घोषित की गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें बाढ़ का विकराल स्वरूप दिखाई दे रहा है। सड़क पर तेज रफ्तार सैलाब बहता दिखा। उसमें कई गाड़ियां कागज की नाव की तरह बहती दिखी और पानी के दबाव से सड़क के किनारे बने रेलिंग भी टूटकर बह गई। इस गाड़ी को देखिए, कीचड़ में डुबकी लगाते ही कितनी तेजी से बहती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पीली मिट्टी से इसे पेंट कर दिया गया हो। अब इस टैंकर को देखिए, काफी दूर से बहते हुए आया और ओवरब्रिज से टकराकर मलबे में मिल गया। शांक्सी शहर से होकर लुओ नदी बहती है। भारी बारिश की वजह से इस नदी में इतना पानी आया कि इस पर बने पुल डूबने लगे। इसी वजह से चीन सरकार ने शांक्सी शहर में लेवल 3 का फ्लड इमरजेंसी घोषित किया है और बड़ी संख्या में राहत और बचाव दल को तैनात किया गया है। इस बाढ़ में चीन को भारी नुकसान हुआ है। राजस्थान के अजमेर में तेज बारिश की वजह से मंदिर का एक हिस्सा गिर गया। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने पूरे मंदिर को ही जेसीबी से गिरा दिया। बस 4 सेकेंड और एक झटके में जर्जर मंदिर जमींदोज। अजमेर के कृष्ण कन्हैया मंदिर को प्रशासन ने पूरी तरह गिरा दिया। मंदिर लंबे समय से बेहद जर्जर हालत में था, जिससे अक्सर अनहोनी की आशंका बनी रहती थी। दरअसल लगातार हो रही बारिश से मंदिर का एक हिस्सा पहले ही गिर गया था। वो तो गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने मंदिर को गिरा देने में ही भलाई समझी और अब मंदिर का जीर्णोद्धार दोबारा किया जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सांसदों को संसद रत्न से सम्मानित किया जाएगा। संसद रत्न से 17 सांसद इस बार सम्मानित होंगे, जिनमें सुप्रिया सुले का नाम है, रवि किशन का नाम है। संसद रत्न की जो सम्मान मिलता है वो सांसदों के बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर दिया जाता है। निशिकांत दुबे, अरविंद सावंत को भी ये सम्मान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर दुल्हन शादी के दूसरे ही दिन नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई। दुल्हन के फरार होने की बात से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। दुल्हन तो नहीं मिली, लेकिन उसके कपड़े जरूर खेत से बरामद हो गए। तलाशी के दौरान दूल्हे के परिजनों ने इन कपड़ों को खेत से ढूंढ निकाला। दूल्हा दुल्हन की तलाश में गांव के अंदर ड्रोन चलवा रहा है, जिससे कि भागी गई दुल्हन का सुराग मिल सके। एक सीसीटीवी में दुल्हन के गांव से खेतों की तरफ जाने का वीडियो भी सामने आया। पीड़ित परिवार दुल्हन को शादी के लिए 90,000 रुपए देकर लाया था, लेकिन वो शादी के दूसरे ही दिन 80,000 रुपए के गहने और 50,000 रुपए लेकर रफू चक्कर हो गई। बिहार के बेतिया में 1 साल के बच्चे ने जहरीले कोबरा को दांत से काट लिया। बच्चे के काटने से कोबरा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बच्चे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। यही वो छोटा बच्चा है जिसके काटने से जहरीले कोबरे ने भी दम तोड़ दिया। कोबरा को काटने के बाद बच्चा कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। परिजन इसे नजदीकी अस्पताल लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इसे बेतिया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। राहत की बात है कि बच्चा अब स्वस्थ है और डॉक्टरों की निगरानी में है। परिजनों के मुताबिक बच्चा जब आंगन में खेल रहा था, उसी दौरान जहरीला कोबरा बच्चे के पास आ गया। बच्चे ने खेल खेल में कोबरा को अपने दांतों से काट लिया। यह अनोखी घटना हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।